नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मजे में होंगे। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस को देखा और पसंद किया। इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम आपके लिए ज्ञान के सागर से प्रेरणादायक जानकारी एकत्रित करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पूरी वीडियोस देखा करें, जिससे आप किसी जरूरी जानकारी से वंचित ना रह जाएं। चलो और ज्यादा देरी ना करते हुए आज के टॉपिक पर आते हैं, जो कि है रक्षाबंधन। भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है और रक्षाबंधन, जिसे राखी या रखड़ी भी कहते हैं, दोनों के रिश्तों को और भी खास बना देता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और क्षमता के अनुसार उसे उपहार देता है। भारत में राखी के पवित्र पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसे रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला पर्व माना गया है। इसे हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। यह दुर्लभ संयोग 90 साल बाद बना है। माना जाता है कि इस योग में राखी बांधने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया भी रहेगा और इस काल में राखी बांधना अशुभ हो सकता है। अब जानिए भद्रा काल में क्यों नहीं बांधते राखी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था। वह सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है और शनि देव की बहन। भद्रा का स्वभाव भी शनि देव की तरह काफी क्रोधी है। भद्रा का जन्म राक्षसों के संहार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन भद्रा जन्म लेने के साथ ही देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी। इससे दुखी होकर देवता गण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भद्रा को रोकने के लिए उससे कहा कि भद्रा, तुम हमेशा मनुष्य को परेशान नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें कुछ विशेष स्थितियों में ही मनुष्य, देवता या राक्षसों को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बव, बालव, कौलव कर्णों में ही निवास करो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंकापति रावण ने भद्रा काल में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और 1 साल के अंदर उसका विनाश हो गया। इसलिए इस समय को छोड़कर ही बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। इसके अलावा राहु काल में भी राखी नहीं बांधी जाती। भद्रा काल का समय। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:53 से आरंभ हो जाएगी, जो दोपहर 1:32 पर समाप्त होगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:32 से लेकर रात्रि 9:07 तक रहेगा। राखी बांधने की सही विधि। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा की ओर और बहन का मुख पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। इसके बाद भाई के माथे पर रोली, चंदन, अक्षत का टीका लगाएं। फिर भाई के दाहिने यानी राइट कलाई पर राखी बांधें। इसके बाद उसे मिठाई खिलाएं। फिर भाई की आरती उतारें और उसके सुखी जीवन की कामना करें। वहीं राखी बांधने के बाद भाई को अपनी बहनों के चरण स्पर्श करने चाहिए। भाई की कलाई पर राखी बांधते समय यह मंत्र जरूर बोले, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल है, तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामे रक्षे माचल माचल है। रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं। हालांकि रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने
विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी जी अकेली पड़ गईं। भगवान विष्णु को पाताल लोक से बैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी ने एक दिन गरीब महिला का रूप धारण किया और पहुंच गई पाताल लोक राजा बलि के यहाँ और वहीं रहने लगी। जब लक्ष्मी माँ एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आए। दूसरी कथा माँ संतोषी से जुड़ी है। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे, तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया। इस रस्म के बारे में पूछा तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्म शक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या जिसका नाम संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षा बंधन के मौके पर एक बहन मिली। रक्षा बंधन की तीसरी कथा है श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। चौथी कथा है यम और यमुना की। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की। माँ गंगा ने यम तक यह खबर पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है और यह सुनते यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे यह वरदान मांगा कि यम जल्द ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत खुश हुए। रक्षा बंधन के बाद राखी का क्या करें? रक्षा बंधन के बाद राखी को कम से कम 21 दिन अवश्य बांधना चाहिए। अगर आप 21 दिन नहीं बांध सकते हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक अवश्य बांधें। राखी उतारने के बाद इसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उस स्थान पर रख दे जहां बहन से जुड़ी अन्य चीजें रखी हैं या फिर किसी पवित्र स्थान में रख दे। ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे ऐसे ही कहीं फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि अगले साल जब राखी आए तो इसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी पेड़ के नीचे 1 रुपए के सिक्के के साथ रख आए। जिन लोगों ने अभी तक मनिंदर मोस्टली सेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें
ताकि आपको अधिक जानकारी पूर्ण और यादगार टिप्स मिल सके। यह चैनल संस्कृति के बारे में जागरूक करने और हमारी युवा पीढ़ी को जड़ों से जुड़े रहने और परिवार के मूल्यों को समझने में मदद करने के लिए बनाया गया है। आप यह भी सुझाव दे सकते हैं कि आप किस विषय के बारे में जानना चाहेंगे। हम विवरण में गहराई से जाकर आपको सबसे अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कृपया लाइक बटन को भी दबाएं। यह हमें हमारे प्यारे YouTube परिवार के लिए बेहतरीन जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रेरित करता है।